चलिए बच्चों, आज की क्लास में एक बार फिर से सेकेंड मेथड का क्वेश्चन आपके लिए लेके आ रहे हैं। देखिए क्या है करके। फाइंड रियल रूट ऑफ इक्वेशन x क्यू माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 0 बाय सेकेंड मेथड अप टू 4 करेक्ट डेसिमल प्लेसेस। डेसिमल के 4 प्लेसेस तक करेक्ट करना है। सेकेंड मेथड से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो मैंने थोड़ा बहुत सॉल्व करके पहले स्टेप रखा है, थोड़ा आपका टाइम बचाने के लिए। तो ध्यान देना क्या है, सबसे पहले सेकेंड मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए उसका जनरल फॉर्मूला है xn + 1 इक्वल टू xn - 1 fxn - xn fxn - 1 अपॉन fxn - fxn - 1। यहाँ पर n की वैल्यू 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 ये n so on ये रखना है। तो चलिए, जैसे आप n की जगह 1 रखेंगे तो आपको पहला अप्रोक्सीमेशन मिलता है, जिसको हम बच्चों बोलते हैं x1 + 1 यानी x2 बोलते हैं। तो ये x यहाँ 1 रखेंगे तो x0 fx1 माइनस x1 fx0 अपॉन fx1 माइनस fx0, ये पहला अप्रोक्सीमेशन मिल रहा है। चलिए, इसमें x0 और x1 आए हुए हैं। अब सबसे पहला हमारा काम है x0 और x1 ढूंढना। x0 और x1 को ढूंढने के लिए अब हम क्या करते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज कर रहे हैं। हिट एंड ट्रायल मेथड से ये जो इक्वेशन है इसको यहाँ लिखा fx x क्यू माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब डिफरेंट नंबर 0 1 2 3 इस पर रखना स्टार्ट करते हैं। देखिए 0 रखा, 0 रखने पे फंक्शन की वैल्यू -1 आ रही है। 0 रख के -1 0 से छोटा, 1 रखा तो -1 आ रहा है, 2 रखा तो 5 0 से बड़ा आ गया। तो यानी कि एक ऐसे दो नंबर हमको सिलेक्ट करने हैं, x0 और x1। एक को रख के फंक्शन की वैल्यू 0 से छोटी हो जाए, दूसरे को रखने से फंक्शन की वैल्यू 0 से बड़ी यानी पॉजिटिव हो जाए। तो इन्हीं दो नंबर को आप x0 और x1 सिलेक्ट कर सकते हैं, 1 और 2 को। लेकिन अगर आप थोड़ा एक आध स्टेप और आगे बढ़ लें, इसमें ये चेक कर लें कि क्या आप और इसके अलावा भी रूट के करीब जा सकते हैं। 1 और 2 से 1 पे फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव आई, 2 पे पॉजिटिव आई। इससे ये पता चलता है कि जो रूट होगा वो 1 और 2 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, बट अभी और आगे थोड़ा स्टेप और काम कर लिए क्या कि 1.1 पे भी फंक्शन की वैल्यू चेक करनी फटाफट। तो ये आया 1.2 पे, ये आया 1.3 पे, देखा -0.103 आया। एंड f 1.4 पे जब वैल्यू निकाली तो वो 0.344 आ गई, और 0.344 f 1.4 पर फंक्शन की वैल्यू आई हुई है। ठीक है, तो 0.144 ये वैल्यू दिख रही, थोड़ा सा ये है f 1.4 0.344। 1.3 पर वैल्यू नेगेटिव 0.103 आई और 1.4 पर पॉजिटिव 0.344 आई, यानी कि हम रूट के और भी ज्यादा करीब पहुंच चुके हैं। ये 3-4 स्टेप और कर लोगे तो आपका कैलकुलेशन बहुत कम हो जाता है, एग्जाम में जब काम करने के लिए स्टेप बहुत कम हो जाते हैं। ठीक है, तो आप x0 को 1 और x1 को 2 भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैंने थोड़ा और आगे स्टेप बनाए, इसके 1.3 और 1.4 काम किया, तो मैं और भी जल्दी रूट के करीब पहुंच चुका हूं, अब यानी 1.3 और 1.4। इसलिए मैंने x0 को 1.3 ले लिया, x1 को 1.4 ले लिया। ठीक है, अब x0 यानी 1.3 पर जो फंक्शन की वैल्यू आई थी वो मैंने लिख दिया है fx0, जिससे बोलेंगे -0.103, और fx1 को बोलेंगे 0.344। चलिए, x0 x1 fx0 fx1 जब हमारे आ चुके हैं तो अब हम पहला अप्रोक्सीमेशन जो n की जगह 1 रख के मिलेगा वो ये है x2। ये यानी बनेगा x0 fx1 - x1 fx0 अपॉन fx1 - fx0। इसी फॉर्मूले में अब x0 और fx1 इनकी वैल्यू डाल दी, यहां से उठा के ये सब की वैल्यू रखी, तो सॉल्व भी किया तो x2 की वैल्यू 1.323042 आ गया। अब ये x2 यानी पहला अप्रोक्सीमेशन आया है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन करेंगे। नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन अब n की जगह यहां पर 1 की बजाय क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। तो जब 2 रखेंगे तो आपका सेकंड अप्रोक्सीमेशन आने लगेगा, तो इसे बोलेंगे सेकंड अप्रोक्सीमेशन, और ये वैल्यू हो जाएगी 3। यहां पर हो जाएगा भाई 2 - 1 1 हो जाएगा, इधर पे 2 हो जाएगा, इधर पे 2 हो जाएगा, इधर पे 1 हो जाएगा, और अपॉन में x2 हो जाएगा, और यहां पर ये x1 हो जाएगा बस। और ये सारी वैल्यू दोबारा सवाल में रख के कैलकुलेट कर लेते हैं। चलिए देखिए अब क्या है, अब आपको चाहिए x1 आपको पता है, जस्ट इससे पहले x1 आपके पास था। x1 की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, 1.4 था। x1 कितना था आपके पास, 1.4, एंड fx1 कितना है, मींस f 1.4, वो भी आपने निकाला ही था इससे पहले स्टेप में, 0.344।
लेकिन अब आपको x2 की जरूरत पड़ रही है। x2 की वैल्यू अभी हमारे पहले अप्रोक्सीमेशन में x2 आया है 1.323042 एंड fx2 की वैल्यू निकालोगे, दैट मींस f1.323042। आपने इसको कैलकुलेट करना होगा। यहां फंक्शन में x की जगह पे ये डाल ये रखोगे, कैलकुलेटर में फटाफट इसका काम करेंगे और इसकी वैल्यू आ रही होगी -0.007136 -0.007136 विच इज लेस देन 0। ठीक है, तो इसलिए सेकंड अप्रोक्सीमेशन क्या बन जाएगा, अब ये सारा डाटा उठा के यहां रख दो। ये डाटा उठा के हम यहां रखेंगे तो ये वैल्यू आएगी। सो x3 इक्वल टू मिलेगा हमें x1 की वैल्यू रखिएगा, x1 की जगह 1.4 इंटू fx2 की वैल्यू हमारे पास आई है -0.007136 माइनस x2 अपने पास है 1.323042 323042 इंटू fx1 की वैल्यू आपके पास आई है 0.344 होल अपॉन में क्या है fx2 माइनस fx1 माइनस 0.007136 माइनस fx1 है 0.344। ये पूरा कैलकुलेटर में इस पूरे को कैलकुलेशन पे काम करेंगे और x3 की वैल्यू आएगी 1.324605। ये हमने पूरा कैलकुलेट करके लिखा x3 की वैल्यू। अब x3 आ गया, तो जब x3 आ गया तो अब हम साथ ही साथ अगला अप्रोक्सीमेशन x4 निकालते हैं। ठीक है, तो अब हमें जरूरत पड़ेगी x4 की। तो नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन यानी जिसे कहेंगे आप थर्ड अप्रोक्सीमेशन। तो चलिए आ गया, तो इसके बाद अब नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन क्या आएगा हमारा, नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन क्या बनेगा, n की जगह 3 पुट करेंगे तो यहां पर 4 हो जाएगा बच्चों, इधर पे 2 हो जाएगा, सॉरी इधर पे ये 4 बना ना, n की जगह 3 तो इधर पे 2 आ गया, इधर पे 3 हो गया, इधर पे 3 आ जाएगा, इधर पे 2 आ जाएगा, ये आपका 3 हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी वैल्यू फंक्शन में रखेंगे, दोबारा सारी वैल्यू निकाल के फंक्शन में दोबारा पुट करेंगे। अब आपको फिर से x2 fx2 x3 एंड fx3 चाहिए। चलिए देखिए x2 हमारे पास है, fx2 भी हमारे पास है, तो नाउ x3 अपने पास कितना है 1.324605 एंड fx3 की जरूरत पड़ेगी, तो fx3 हमारे पास आएगा, ये कैलकुलेटर में इसको काम करना है -0.000 481 ये आया है fx3। अब ये वैल्यू दोबारा x2 की वैल्यू, x3 की वैल्यू, fx2 की वैल्यू और fx3 की वैल्यू यहां रखते हैं, तो सो वी गेट x3 इक्वल टू, इसे मैं मिटा देता हूं, चलिए तो x4 इक्वल टू, हमारे सारा जो डाटा था उसको यहां पर रखने से सारी वैल्यू यहां रखेंगे, तो अब आपको x4 मिल रहा है, यहां पे कितना आ रहा है fx4 की वैल्यू 1 अब मैंने सीधे कर दिया, वैल्यू आप खुद ही रख सकते हैं। x2 की वैल्यू अभी मैंने लिखी थी यहाँ पे, fx2 की वैल्यू भी लिखी थी, x3 की वैल्यू ये लिखी हुई है, fx3 की वैल्यू भी ये लिखी हुई है, तो ये सारा वैल्यू यहाँ पर रखो और कैलकुलेशन करो, तो ये वैल्यू निकल के आएगी 1.324 ये आ गई, x4 की वैल्यू आ गई। अच्छा, इससे पहले वाले अप्रोक्सीमेशन में देखिए x4 की वैल्यू क्या है, यहाँ 1.324 है ना, इससे पहले 1.324 तक तो चले, 3 प्लेसेस तक तो हम करेक्ट हो चुके हैं, 3 to 4 तक, हमको अप टू 4 प्लेसेस बोल रहा है, तो अब एक अप्रोक्सीमेशन और चाहिए अब हमको। ठीक है, नाउ नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन, ये x4 आ गया, अब अगला अप्रोक्सीमेशन क्या आएगा देखिए, अब नाउ नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन
पुट एक्स एन इक्वल टू 4, n की जगह 4 रखेंगे तो अगला अप्रोक्सीमेशन आएगा हमारे पास, जिसे हम क्या बोलेंगे x5। x5 क्या बनेगा, देखो इसी में ये 5 करोगे तो ये बनेगा x4 fx4 x4 इंटू सॉरी fx5 माइनस 4 पुट किया ना, तो 4 माइनस 1 3, सॉरी 4 माइनस 1 3 बनेगा यहाँ पे, क्योंकि 4 पुट कर रहे हैं हम नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन के लिए, n की जगह 4 पुट कर रहे हैं तो 4 माइनस 1 3 बन गया एंड fx4 बन गया यहाँ पे माइनस एंड x n की जगह पे 4 रखा अंदर 4 माइनस 1 3 अपॉन में fxn n की जगह 4 माइनस f4 माइनस 1 3। तो चलिए x3 की वैल्यू आपके पास है, fx3 की वैल्यू आपके पास है, x4 की वैल्यू ये है और fx4 हमारे पास नहीं है, तो fx4 भी हम कैलकुलेट करते हैं। तो एंड fx4 ये x3 है, अब हमको fx4 की जरूरत पड़ेगी इस फॉर्मूले के लिए, तो fx4 कितना आएगा हमारे पास, fx4 की वैल्यू निकाल के दिखा रहे हैं, ये x4 है तो यानी कि ये आएगा, जब ये वैल्यू डालेंगे fx4 की वैल्यू तो ये आ रही है आपके पास माइनस 0.004 माइनस 0.0004, यानी कि पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 0 एंड 4 ये आया है fx4 की वैल्यू। तो ये सारा डाटा ऊपर रखते हैं, तो देयरफॉर x5 इक्वल टू मिल आएगा। अब ये सब वैल्यू यहां रखेंगे, x3 की वैल्यू रखो, इसको फटाफट कैलकुलेशन करो। चलिए ये आपने x3 की वैल्यू रखी, fx4 की जगह रख दिया, fx4 कितना है माइनस 0.00004 माइनस fx माइनस x4 की वैल्यू देखिएगा कितना आया है, x4 है अपने पास 1.324717 इंटू fx3 है माइनस 0.00048 अपॉन में fx4 माइनस 0.00004 माइनस fx3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 0.000481, पूरा कैलकुलेट करेंगे और कैलकुलेट करके x5 की वैल्यू बताएंगे फटाफट कितना आ रहा है। तो ये x5 इक्वल टू आ रहा है बच्चों, ये आ रहा है 1.3247, इस तरह से ये x5 की वैल्यू सो ऑन करके ये लिख दिया। देखो x3 की ये x5 की वैल्यू, ये सारा कैलकुलेशन में x3 fx4 x4 fx3 सब की वैल्यू रखी और जब कैलकुलेट किया तो क्या है x5 की वैल्यू वही आ रही 1.3247 के बाद फिर पॉइंट में और भी नंबर आते जा रहे हैं। चलिए हमने डेसिमल के 4 प्लेसेस तक देखने थे, तो डेसिमल के 4 प्लेसेस में देखो वैल्यू 1.3247 1.3247 एक्यूरेट मिल चुकी है। तो इसलिए जो रूट हो गया, करेक्ट रूट जो हो जाएगा, रियल रूट जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1.3247। सिंस यहाँ पर x4 और x5 इक्वल हो चुके हैं आफ्टर 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, सो रियल रूट, तो हमारा जो रियल रूट है वो क्या है 1.3247 आंसर। ये है सेकेंड मेथड। इस मेथड में ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उम्मीद कर रहा हूं सभी के समझ में आ चुका होगा, बहुत ही आसान था तरीका, केवल फॉर्मूला याद रखना बहुत जरूरी है। n की वैल्यू यहां 1 से स्टार्ट होती है सेकेंड मेथड में, इस बात का ध्यान रखना सभी ने, और कैलकुलेशन को करते वक्त सावधानी से रखनी है, कैलकुलेशन करते वक्त कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक आपसे ना हो। ये वाला कुछ क्वेश्चन आपको चलो यहाँ नीचे नहीं दिख रहा होगा, कोई बात नहीं, मैंने fx4 और fx3 की वैल्यू रखी है यहाँ पर, ठीक है, तो ये काम आपने खुद से भी कर लेना है इतना। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है, सभी के समझ में आ गया ना, बड़ा आगे चलिए।
तो सभी को फिर वीडियो इसको देखिए, सवाल देखिए, जहां समझ में ना आए दोबारा आप लोग कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं, मैं दोबारा आपको समझा दूंगा इस चीज को। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच।